नमस्कार दोस्तों। अक्क महादेवी जी की जो कि आरो नामक पाठ्य पुस्तक से दो वचन हैं। जैसा कि हमने अक्क महादेवी जी के बारे में यहाँ पर पिछले वीडियो में पढ़ा, जो कि कर्नाटक के एक प्रसिद्ध शैव दार्शनिक मत को मानने वाली प्रसिद्ध भक्त कवयित्री रहीं, जो कि अपने आराध्य थे उनके चिन्न मल्लिकार्जुन, जो कि शिव जी के रूप में अपने आप को शिव जी के लिए समर्पित किया, उनके अनन्य भक्ति के लिए। और यहाँ पर जो इनके वचन हैं दो, इन वचनों के माध्यम से जानेंगे कि इन वचनों में उन्होंने क्या कहा है, किस प्रकार के भावों को व्यक्त किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पाठ में आए विभिन्न शब्दार्थों को कि पास मीस होता है जकड़ना, जकड़, वहीं ढील मीस ढीला करना, मद मीस नशा, चराचर मीस जड़ और चेतन, वहीं चन्न मल्लिकार्जुन मीस शिव, शिव जी। तो सबसे पहले चलते हैं पहले वचन पर, जो कि अक्क महादेवी जी का वचन है कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिका अर्जुन का। तो यह आपको जो उनका वचन है बहुत ही साधारण लग रहा होगा, लेकिन उनका जो वचन है उसमें क्या है कि पहले वचन में अपनी जो इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक मनुष्य जो होता है वह अपने जीवन में अपने मन को शांत नहीं कर पाता है, और उसकी जो पांचों कर्मेंद्रियां होती हैं कुछ ना कुछ संकेत दे रही होती हैं। तो उन इंद्रियों को ही यहाँ पर अक्क महादेवी जी ने नियंत्रित करने का प्रयास किया है, जो कि इनके वचनों से यहाँ पर दिखाई देता है कि क्या हुआ था। देखो कि हे भूख मत मचल। तो कर्नाटक ये अक्क महादेवी जी जो थी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदरी थी या पूर्व सुंदर थी। अक्क महादेवी जी जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो कर्नाटक का जो राजा था तो वह उन पर मुग्ध हो जाता है और उनसे विवाह कर लेता है। लेकिन विवाह से पूर्व जो महादेवी जी हैं, अक्क महादेवी जी, वो उस राजा के सामने 3 शर्त रखती हैं। तो 3 शर्त तो रख देती हैं और वह राजा उस समय तो उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है ना। लेकिन बाद में उनकी शर्तों को क्या है वह नहीं मानता है। तब अक्क महादेवी जी क्या करते हैं, विवाह तो वह कर लेता है लेकिन बाद में उनकी शर्तों को नहीं मानता है। तो अक्क महादेवी जी क्या करती हैं कि उनके राजपाट को त्याग करके, उनके वस्त्र वेशभूषा जो भी उनको राज वैभव या राज सुख दिया हुआ था सबको त्याग करके वे कहाँ जाती हैं, चन्न मल्लिकार्जुन, जो कि शिव जी की भक्ति में समर्पित होने के लिए एक शैव दर्शन को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के माध्यम से अपना लेती हैं। तब वे कहती हैं कि हे भूख मत मचल। तब उनके कुछ वचन, उनके जो उद्गार हैं, उन संघर्षों से, उन परिस्थितियों से सामना करते हुए निकलते हैं कि हे भूख मत मचल। तब उन्हें भूख लगती है तो वे कहती हैं कि हे भूख मत मचल, अर्थात मचल मत, शांत हो जा। प्यास तड़प मत। जब भी उन्हें अनेक संघर्ष, अनेक जगह वे भी यात्राएं या कह सकते हैं शैव दर्शन जब उन्होंने अपनाया था तो शैव दर्शनावलंबी विभिन्न यात्राएं करते हुए क्या है एक दूसरे को आपस में जोड़ा करते थे भगवान के प्रति या भगवान की भक्ति को लेकर के। वे क्या हैं एक दूसरी जगह जा करके अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया करते थे और लोगों को मोक्ष होने की प्रेरणा दिया करते थे
तब वे जब अनेक स्थानों पर जब उन्हें क्या है भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तब वे अपने भूख प्यास को शांत करने के लिए कहा करते थे कि हे भूख मत मचल तड़प मत, अर्थात जब भी उन्हें तड़पन होती थी तड़प मत, हे नींद मत सता, नींद भी उन्हें बहुत ज़्यादा सताया करती थी, वे सो भी नहीं पाती थी कह सकते हैं। क्रोध, जब भी उन्हें क्रोध आता था तो उस क्रोध में भी वे उथल पुथल हुआ करती थी कि किस प्रकार का जीवन मेरा हुआ करता था। तब उन्हें क्रोध तो आता था, लेकिन किसके प्रति? उस राजा आदि के प्रति क्रोध आता था, लेकिन वो क्रोध को भी शांत रखने की कोशिश करती थी कि हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, कि जो भी मोह था उनका, जो भी मोह माया थी, उसको भी क्या है कि वे कहते थे कि पास अपने ढील मत दे, अर्थात मोह हमें किसी चीज़ का नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है, मद मिस अहंकार भी नहीं करना है, अर्थात हे मत कर मदहोश, मुझे मदहोश मत कर, अहंकार, ईर्ष्या, तो ईर्ष्या मुझे जला मत, इस प्रकार से चराचर मत चूक अवसर। और यह इस प्रकार का जो अवसर आया है, कैसा अवसर कि आई हूँ संदेश लेकर चन्नमल का अर्जुन का, तो शिव जी का जो संदेश है इससे चूक मत, इस प्रकार का अवसर जो है कि शिव जी की भक्ति पाने का, चन्न मल्लिकार्जुन के चरणों में स्थान पाने का, इस प्रकार का जो अवसर है वह कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वचन में वे कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो। आगे भी कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल का आशय है जैसे ईश्वर, जिस प्रकार से जूही का फूल होता है उसी प्रकार से वे अपने शिव जी को मानती थी, अपने ईश्वर को मानती थी, जो कि कर्नाटक में चन्न मल्लिकार्जुन देव के नाम से प्रसिद्ध थे। मंगवाओ मुझसे भीख, कि तुम मुझसे भीख भी मंगवा लो, और कुछ ऐसा करो, लेकिन कुछ ऐसा करो क्या कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, कि मैं सब कुछ अपना घर, जो मेरा घर था, घर बार था, जो कि मैं सब कुछ छोड़ के अब आ चुकी हूँ, उसको मैं पूरी तरह से भूल जाऊँ, मुझे उसकी कभी भी याद ना सताए। झोली फैलाऊँ और न मिले भीख, मैं उसके लिए झोली फैलाऊँ और ना मिले भीख, अर्थात मैं अगर उसको चाह कर भी अगर याद करूँ तो भी क्या है, मैं उसको याद ना कर पाऊँ। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, अर्थात कोई भी अगर उसे उस उन बातों को याद दिलाने की कोशिश भी करे तो भी क्या है, वो मुझे याद ना आए, और यदि मैं झुकूँ उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए। वे कहती हैं कि मैं इस प्रकार क्या है आपकी सेवा में समर्पित रहना चाहती हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई भी लोभ मोह माया दुख इस संसार में नहीं होना चाहिए। मैं चाहे भूखी रह लूँ, अर्थात मैं अगर भीख भी मांगूँ और वह भी गिर जाए तो उसको भी कुत्ता ले जाए, मुझे ना मिले भले, और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, अगर मैं उसे उठा भी लूँ तो मुझसे झपट कर वह उसे ले जाए। तो इस प्रकार से अपने भावों के उद्गारों को वे व्यक्त करती हुई कहती हैं। तो कह सकते हैं अक्क महादेवी जी ने बहुत प्रकार के कष्ट अपने जीवन में उठाए, और इसीलिए कह सकते हैं जिस प्रकार से मीरा जी ने अपने जीवन में कष्ट उठाए, है ना, कि मीरा जी ने क्या है ना तो सामाजिक मर्यादा को देखा, ना लोक लाज को देखा, और क्या है वो कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। उसी प्रकार से अक्का महादेवी जी जो हैं शिव जी के लिए एक प्रकार से समर्पित हो गई, उन्होंने भी सब कुछ अपना त्याग दिया। वे क्या है अपना जीवन भी क्या है भीख मांग कर या किसी प्रकार के संकटों का सामना करते हुए उन्होंने क्या है सब कुछ भौतिक संसार या भौतिक माया मोह लोभ आदि को त्याग करके केवल और केवल पूरी तरह से भगवान की भक्ति में, या कह सकते हैं कर्नाटक के जो शिव जी जो कि चन्न मल्लिकार्जुन के देव के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाती हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।